नादरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी ईवीएम के खिलाफ रियासतगीर पैमाने पर शुरू की दस्तखती मुहिम। आइंदा चुनाव बैलेट पेपर से मुनक्किद करने का मुतालबा। हालिया असेंबली इंतखाबात के नताइज ने सियासी हल्कों में हलचल मचा दी है। मुख्तलिफ जमातों ने बीजेपी और इसकी इत्तेहादी पार्टियों की गैर मामूली कामयाबी पर उंगलियां उठाते हुए ईवीएम में धांधली के इल्जामात आयद किए हैं। इन इल्जामात ने अवामी हल्कों में एक नई तहरीक को जन्म दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की हिदायत पर ईवीएम के खिलाफ रियासतगीर पैमाने पर एक दस्तखती मुहिम का आगाज कर दिया है। ये मुहिम 16 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत एक मखसूस फॉर्म पर शहरियों से ईवीएम के खिलाफ हिमायत हासिल की जा रही है। इनके नाम, शिनाख्ती कार्ड की तफसीलात और दस्तखत लेकर एक मजबूत मौक़िफ़ तैयार किया जा रहा है। नांदेड़ जिले में 1.5 लाख से ज्यादा दस्तखत जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर काउंटर लगाए जा रहे हैं। ये तमाम कागजात सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और मरकजी हुकूमत को पेश किए जाएंगे ताकि हालिया असेंबली इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात और आइंदा तमाम बल्दियाती इंतखाबात को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर करवाने की दरख्वास्त की जा सके। और भारत का तकरीबन सभी वोटर ये कह रहा है कि हमको ईवीएम पे वोट नहीं करना है, लेकिन बावजूद उसके चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सरकारें उसी ईवीएम की वकालत करती है। हमने देखा नांदेड़ दक्षिण में मैं उम्मीदवार था। पूरे प्रचार के दौरान में जो लड़ाई चल रही थी वो वंचित बहुजन आघाड़ी तकरीबन वो लड़ाई जीत चुकी थी। सब लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट देने का मन बना चुके थे। हमारी जो स्पर्धाएं थी वो या तो कांग्रेस के साथ थी या एक आरएसएस के कैंडिडेट थे, दिलीप कंदकुर थे। यानी मुख्य लड़ाई इन 3 उम्मीदवारों में चल रही थी। जिस उम्मीदवार का कोई प्रचार नहीं है, कोई सभाएं नहीं है, कोई कैंपेनिंग नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, और जो पैसे बांटने वाले कांग्रेस के जैसे और कंदकुर्ते के जैसे कैंडिडेट पैसे बांट रहे हैं, ये अफवाह चल रही थी। तो जिस कैंडिडेट की पैसे बांटने की भी अफवाह नहीं थी, कोई मीटिंगों की अफवाह नहीं थी, एक ऐसा कैंडिडेट विजयी घोषित किया गया और उसको इतने नहीं 60,000 से ज़्यादा वोट मिले। जब 60,000 लोग वोट दिए तो खामोशी में क्यों दिए? आताच झालेल्या विधानसभेमध्ये ज्या पद्धतीचे निकाल आलेत आणि ते निकाल हे सर्वांनाच संशयास्पद निकाल आहेत, हे कुणालाही अपेक्षित नसलेले निकाल आहेत आणि ह्या निकाल आम्हाला हे मान्य नाहीत। पार्टीचीही हीच भूमिका आहे। आमचं झालेलं मतदान हे आम्हाला समजत नाही की आमच्या मतदान केंद्र असेल, आमचं गाव असेल, आमचा एरिया असेल, त्या एरियामध्ये झालेलं मतदान हे आम्हाला जो माणूस भेटतो तो एकच सांगतो